हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आंगन की दो दीवारें। 1950 का दौर है। ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली, उनका रुतबा पूरे इलाके में था, पर उनकी जिंदगी में एक सन्नाटा था। उनकी पत्नी सुमित्रा, जो कई सालों से बीमार थी और बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। उनका एक नन्हा बेटा था, मुन्ना, जो माँ की ममता के लिए तरसता रहता था। ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली के बाहर पंचायत बैठती थी और लोग ठाकुर साहब से मिलने के लिए कतार में खड़े रहते थे। कुछ अपनी फरियादें लेकर आते थे और कुछ ठाकुर साहब के शुभचिंतक बनकर आते थे। ये शुभचिंतक ठाकुर साहब को भड़का रहे थे। उन्हीं में से एक थे गांव के मुखिया, जो ठाकुर साहब से कहते हैं, ठाकुर साहब, मर्द की हवेली बिना रानी के सूनी अच्छी नहीं लगती। सुमित्रा बिटिया तो बीमार रहती है, वो घर नहीं संभाल सकती। आपको दूसरी शादी करनी ही होगी, वरना आपकी ये रियासत बिल्कुल बिखर जाएगी। ठाकुर साहब दुखी होते हुए कहते हैं, मुखिया जी, सुमित्रा मेरी पत्नी है, जो अभी जिंदा है। मैं उसके रहते हुए किसी और को इस घर में कैसे ले आऊं? और सुमित्रा ने ये सब कुछ सुन लिया था। वो बहुत दुखी हुई, पर वो जानती थी कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। उसने अपने पिता यानी अपने बाबूजी को अपने घर बुलाया और उनके आगे हाथ जोड़े। सुमित्रा सिसकियां लेते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं जिंदा लाश हूँ। मुन्ना को माँ चाहिए और इस घर को एक नई ठकुराइन। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद कोई अनजान औरत मेरे बच्चे पर जुल्म करे। आप सावित्री का हाथ ठाकुर साहब के हाथ में दे दीजिए। ये सुनकर पिताजी सुमित्रा से कहते हैं, बेटी, तू होश में तो है? सावित्री तेरी सगी बहन है। तू अपनी ही बहन को अपनी सौतन बनाना चाहती है। इस पर सुमित्रा कहती है, सौतन नहीं पिताजी, वो मेरी परछाई है। मेरे जिंदा रहते अगर वो आएगी तो मैं उसे सब कुछ सिखा पाऊंगी। मेरे बच्चे को माँ मिल जाएगी। सावित्री, जो अभी महज 18 साल की थी, अपने पिता और अपनी बहन के सामने खड़ी थी। उसके लिए ये किसी कयामत से कम नहीं था। सावित्री अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, दीदी, क्या मेरा कोई सपना नहीं? मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां आप पहले से हो? लोग क्या कहेंगे दीदी? सुमित्रा सावित्री का हाथ पकड़कर कहती है, सावित्री, तुझे ये मेरे लिए नहीं बल्कि मुन्ना के लिए करना ही होगा। मैं तुझे सौतन नहीं, इस घर की असली मालकिन मानूंगी। मैं बस एक कोने में पड़ी रहूंगी। मुझे बस यही सुकून चाहिए कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। और फिर हवेली में शहनाई बज रही थी, पर माहौल एकदम मातम जैसा था। ठाकुर विक्रम सिंह ने अपनी आंखों में आंसू लेकर सावित्री की मांग भरी। सुमित्रा अपने कमरे की खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी। और फिर ठाकुर साहब अपने कमरे में सावित्री से कहते हैं, सावित्री, मैंने सुमित्रा के कहने पर ये शादी की है, पर याद रखना, मेरा दिल हमेशा दो हिस्सों में बटा रहेगा। तुम्हें इस घर की हर खुशी मिलेगी, पर शायद मेरा पूरा प्यार कभी न मिल सके। इस पर सावित्री सर झुकाकर कहती है, मुझे प्यार नहीं, बस अपनों का साथ चाहिए। मैं यहाँ आपकी पत्नी बनने से पहले मुन्ना की माँ और दीदी की सेवादार बनकर आई हूँ। और फिर इसी तरह वक्त गुजरने लगा।
सावित्री ने घर की चाबियां संभाली, पर वो हर काम सुमित्रा से पूछकर करती। वो सुमित्रा के पैर दबाती, उन्हें नहलाती और उनका हर दुख बांटती। गांव की औरतें ताने मारती, देखो तो सही, सगी बहन ने ही बहन का सुहाग बांट लिया। कैसी किस्मत है बड़ी ठकुराइन की। और फिर एक दिन सावित्री ने औरतों को जवाब देते हुए कहा, चाची, सुहाग बांटा नहीं है, बल्कि मैंने अपनी बहन का बोझ अपने कंधों पर लिया है, ताकि वो सुकून से सांस ले सके। हम सौतन नहीं, एक ही जिस्म के दो टुकड़े हैं। एक दिन सुमित्रा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। ठाकुर साहब भी शहर से बाहर गए हुए थे। सावित्री ने मुन्ना को संभाला और पूरी रात सुमित्रा का सर अपनी गोद में रखकर बैठी रही। सुमित्रा अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सावित्री से कहती है, सावित्री, आज मैं सुकून से मर सकती हूँ। मैंने तुझे बहुत दुख दिया है मेरी बहन, पर तूने मुझे मुक्ति दी है। मेरे मुन्ना का ध्यान रखना और ठाकुर साहब की आंखों में कभी आंसू मत आने देना मेरी बहन। सावित्री रोते हुए कहती है, दीदी, आप कहीं नहीं जा रही हो? दीदी उठो ना, दीदी उठो। और सुमित्रा ने सावित्री की गोद में ही दम तोड़ दिया। तब गांव वालों को समझ में आया कि ये शादी किसी लालच की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि एक माँ के त्याग और एक बहन के बलिदान की वजह से हुई थी। और फिर बरसों बाद मुन्ना बड़ा हुआ। वो सावित्री को माँ कहता और सुमित्रा की तस्वीर को बड़ी माँ। ठाकुर साहब ने भी सावित्री को पूरा सम्मान दिया। ठाकुर साहब की हवेली आज भी खुशहाल थी, क्योंकि उसकी बुनियाद एक बहन के त्याग पर जो टिकी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में।